सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब परमात्मा जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम। गुलाम कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं, तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लगे हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। तो साधु माई बाप है कि साधु भाई बंध, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं कि सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। कर जोरू विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, विराटपुरी बांदा उत्तर प्रदेश से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए आप सभी भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। परमात्मा की मैं तो तुच्छ बुद्धि हूँ, तुच्छ दास हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। मैं अवगुण से भरा हूँ, मैं अवगुण से भरा हूँ। भवसागर में फंसा एक अदना सा जीव हूँ। परमात्मा की शरण मिली, परमात्मा का ज्ञान मिला। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। तो अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से खुलासा करने के लिए अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को, भीभत्स घटना जो बरवाला कांड की हुई जिसे पूरी दुनिया ने देखा, उसका सबूत सहित खुलासा करने के लिए अपने उन सभी भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूं। जो भाई बहन हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल में फंसे हैं, और जो मेरे भाई बहन आंदोलनकारी भाई बहन जो इस पुस्तक का दिन रात प्रचार कर रहे हैं, उन सभी को सत साहिब करते हुए और उन सभी भाई बहनों को भी सत साहिब करते हुए मैं तुच्छ दास अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के हुए साथ हुए षड्यंत्र को ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूं। इस पुस्तक को, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को, बिहार के सीनियर एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट के सासाराम के रहने वाले श्री शशि भूषण दास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। वही इसके लेखक राइटर हैं, और बहुत ही सारे सबूत इसमें कलेक्शन किए हैं उन्होंने। और किनके द्वारा उपलब्ध हुए हैं? आज उस महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी हमारे गुरु भाई, मैं सौभाग्य समझता हूं कैसे महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी निडर का मैं गुरु भाई हूं, जिनके अथक प्रयास से आज माननीय श्री शशि भूषण दास जी ने
उस उनके संघर्ष को और जो आंदोलनकारी भाई बहन उनके साथ लगे रहे उन सब के संघर्ष को सबूत सहित इस पुस्तक में खुलासा किया परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का माननीय श्री शशिभूषण दास जी ने। बरवाला कांड की घटना में 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके की गई और हमको संगत को बताया गया कि पुलिस की आंसू गैस के गोले से वो उनकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इस पुस्तक में पढ़ लीजिएगा कि उनकी हत्या डंडे से पीट पीट करके हुई है। किसी की पसली टूटी है, किसी के सर में चोट है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के इंजर्ड है, किसी के ब्लड है, किसी के ब्लड खोपड़ी में जम गया है। तो समझदार जनता है और मेरा निवेदन पुनः बार बार है कि 429 430 में जो सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हुआ है वह घटना तो बरवाला कांड के अंदर हुई है, लेकिन उसको करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं जिसके अध्यक्ष राजकंवर ढाका, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर और गुरु जी के बेटे मनोज वीरेंद्र और गुरु जी का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल और उसका सगा मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र बलजीत लहरी इस सारी घटना का मास्टरमाइंड है। वो बहुत ही चालाकी से कानून के शिकंजे से बच गया क्योंकि वो पुलिस की वाहन चलाते थे, वहां नौकरी करते थे। इस वजह से पुलिस से साठ गांठ से वो इस घटना से बाहर निकल गए और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को फंसा दिया। 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोग जमानत पर बाहर है। रोज आंदोलनकारी हमारे भाई बहन बताते हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 वर्ष हो रहे हैं उनको जो है जेल के अंदर सजा काटते हुए। तो भगत भाइयों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस पुस्तक को संघर्ष, इस पुस्तक, ये पुस्तक रूप में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को कितने संघर्ष से इस पुस्तक में पिरोया गया है माननीय शशिभूषण दास जी के द्वारा और कितनी कुर्बानियां दी हैं परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा उस परम क्रांतिकारी शिष्य जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, कानपुर के श्री रामचंद्र यादव जी ने। छुप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में शेर की तरह दहाड़ते हैं। अमेरिका, इटली, जापान, श्रीलंका, जहां पाकिस्तान, जहां भी नामदान सेंटर गुरु गद्दारों की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं और 24 आवर्स लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई को पूरी दुनिया को बताने के लिए। और मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे गुरु भाई हैं। मुझको भी और जो मेरे आंदोलनकारी भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, शायद उन सबको भी श्री रामचंद्र यादव जी के द्वारा ही सच्चाई पता चली होगी। आज उनके संघर्ष की कहानी, उनके संघर्ष को आपके समक्ष रखूंगा। कितना संघर्ष किया है उन्होंने परमात्मा की सच्चाई जन जन तक पहुंचाने के लिए, और हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों ने किया है। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष झेला, उन्होंने जो जितना मतलब उनके साथ बीता, कितनी गालियां सही, मां बहन की गालियां सही, उनके पास रिकॉर्ड, क्योंकि वो बिना सबूत के कोई बात नहीं करते, सारा रिकॉर्ड है उनके पास। और जब वो किसी अधिकारी से बात करते हैं, किसी दरोगा से, किसी एसपी से, किसी डीजीपी से, किसी डीएम साहब से बात करते हैं ना, अच्छे अच्छे वकील, उनको सुन करके तो ये जानते हैं कि कोई बहुत जानकार व्यक्ति है। और देखिए परमात्मा की दया से दिन रात सेवा में लगे। भगत भाइयों, आज ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक भी अगर जो कुछ इसमें आ रहा है, ये जन जन तक जो प्रचारित हो रही है, सदगुरुदेव जी के द्वारा षड्यंत्र का खुलासा हो रहा है, इसमें श्री रामचंद्र यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, ना वो कहते कि आप मेरी तारीफ करो, क्योंकि बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक दिल इंसान है वो, सत्य का समर्थन करने वाले। गुरु गद्दारों ने तो उनको यहां तक ऑफर दिया कि आप नामदान सेंटर और 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और शांत हो जाइए। ऑडियो में सुन लीजिएगा उन्होंने कितना करारा जवाब दिया था, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन 1 करोड़ रुपया और नामदान सेंटर
जो राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडे उनको ऑफर कर रहे थे, और धमकियां गालियां वो तो बोनस में उनको मिलती थी और मिल रही हैं आज तक। लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी दया है उन पर कि उनके विश्वास को डगमग नहीं कर पाए। हे परमेश्वर, हे दीन बंधु दीनानाथ संत रामपाल जी महाराज जी, अपने हर आंदोलनकारी भाई बहन पर ऐसी ही दया बनाना परमात्मा, और मुझ तुच्छ दास पर भी दया बनाना कि मैं इन ऐसे महान क्रांतिकारी भाइयों के पीछे मैं भी लगा रहूं। क्योंकि भगत भाइयों, इस सत भक्ति में अंतिम सांस तक बने रहना ही बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमने अपनी अमृतवाणी बताते हैं ना कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना क्यासी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ऐसा विश्वास है हमारे श्री रामचंद्र यादव जी का, कानपुर वाले। आवाज सुन करके कांपते हैं ये नामदान सेंटर वाले, जिनको संगत जिनसे बात करने में डरती है। हमारे गुरु भाई जो आंदोलनकारी है ना, सूत्रधार हैं इस पुस्तक के, कितना संघर्ष किया। मैं इसलिए इतना कर जानता हूं कि 2016 से मैं भी उनके पीछे लगा, और वो हमको समय समय पर चेताते हैं, हमको सजग करते हैं कि आप भटक रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यहां तक कि जेल गए। भगत भाइयों, विचार कर लेना, ऐसा कठोर संघर्ष किया है इस महान आत्मा ने अपने गुरु के लिए। आज जो हमारे बापा सीताराम जी पूरी दुनिया में परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है उन तक सच्चाई पहुंचाने का। जो अनजाने उन तक सच्चाई पहुंचाते हैं, अपना काम नहीं करते, वो काम बंद कर देते हैं। धन्य है ऐसे परमात्मा के प्यारी आत्माओं को, धन्य है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि ऐसे मेरे गुरु भाई हैं, आंदोलनकारी भाई बहन हैं, जैसे जिनको बहुत समय से सच्चाई के लिए जो दुनिया में आवाज उठाते रहे, हमारे राजस्थान गंगानगर के रहने वाले श्री ओम प्रकाश डाल जी। बहुत पुराने समय से वो भी सच्चाई पर लगे हैं, और उनको भी इन गुरु गद्दारों ने बहुत सताया, उनको भी डराया धमकाया, लेकिन नहीं, उनका भी विश्वास ये डिगा नहीं पाए। कुछ समय तक पवन कुमार यादव भी लगा सच्चाई में, उस समय तक के लिए उसको बहुत साधुवाद है। लेकिन आगे जो वो निकम्मापन कर रहा है, अपने ही भाई बहनों को गुरु जी का ज्ञान का सहारा लेकर के लूट रहा है, ये उसकी महानालायकी है, महाकुकर्मीपन है। देख ले पवन कुमार यादव, तुम आपके ही साथ के एक रामचंद्र यादव जी हैं, श्री रामचंद्र यादव जी, जेल तक गए, 7 साल मुकदमा लड़े पंजाब के अंदर, अकेले जाए अकेले आते, तरह तरह की यातनाएं सही, लेकिन गुरु गद्दार उनके विश्वास को डिगा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, अयम किंकर चंपा नहीं भाई उधर जात है वंश। क्योंकि सदगुरुदेव जी का पंजा उनके ऊपर हमेशा रहा, इसीलिए निडरता से, पूरी मजबूती से, मंत्री से, किसान नेताओं से, कभी बीजेपी के नेताओं से, कभी कांग्रेस के नेताओं से, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से उन्होंने बात की, जो इन गुरु गद्दार जिनको लेकर के अपने आश्रमों में गए, फिर उनको वीडियो बना करके पूरी दुनिया में वायरल किए, उनसे बात की। चाहे वो हाई कोर्ट का वकील रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो, हमारे रामचंद्र यादव जी पूरी निडरता से अपनी बात को रखते रहे और इन गुरु गद्दारों का सबूत सहित खुलासा करते रहे, और आज भी कर रहे हैं, आज भी लगे हैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही संघर्ष आज उनके साथ हो रहा है और कर रहे हैं। आज तो उनके प्रयास का
जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि ये पौधा जब लगाओ तो फिर उसमें धीरे धीरे फल उगते हैं। तो आज जो उन्होंने परमात्मा के साथ हुए षड्यंत्र का जो बीज बोया, आज वो इस पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के पेड़ बन चुका है। और जो फल लगे इस सच्चा सत्य रूपी संघर्ष का जो पेड़ तैयार हुआ, उसमें जो फल आंदोलनकारी हमारी भाई बहन पूरी दुनिया में निडरता से प्रचार कर रहे हैं, उनको किसी बात का भय नहीं है। यहां तक कि आज बाबा सीताराम जी राजस्थान के हमारे गुरुजी के शिष्य नहीं ना, हमारे गुरुजी से उनका कोई भाईचारा है, लेकिन सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आज पूरी दुनिया के सामने शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। एक एक घंटे लाइव संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्रकारियों का खुलासा करते हैं। और हमारे रामचंद्र यादव जी भी ठीक उसी शिद्दत ईमानदारी से 1.5 घंटे, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, यहां तक कि वो बताते हैं कि 2-2 बज जाता है। स्टिकर बनाना, ऑडियो कलेक्शन करना, वीडियो कलेक्शन करना, इनको जवाब देना, और फिर जो भाई बहन के फोन पहुंच जाते हैं उनका जवाब देना। धन्य है परमात्मा, ऐसी महान आत्माओं का मैं गुरु भाई हूं, मुझे इस बात का गर्व है। आइए भगत भाइयों, 7 साल मुकदमा चला पंजाब के अंदर। इन गुरु गद्दारों ने उनको पर बेहद अश्लील मुकदमा लगवा दिया कि कपड़े फाड़े, ऐसा किया था, बताइए। लेकिन बाल विवाह का नहीं कर पाए, बाइज्जत बरी। इसी वर्ष परमात्मा की दया से उनको कोर्ट ने कर दिया। अब आज पूरी दुनिया में शेर की तरह दहाड़ते हैं। धन्य है ऐसी पुण्यात्मा जो अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु जी के लिए दिन रात लगे, काम धंधा छोड़ के भी लगे। ना उनको, उनके विश्वास को ना लालच डगमग कर पाया, ना ही धमकी डगमग कर पाई। तो आइए भगत भाइयों, एक अमर वाणी के साथ यह तुच्छ दास अपनी वाणी को विराम दे देगा कि दाता मोरे राम राम, और दाता मोरे राम राम, दाता मोरे राम, और भिखारी है सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम। दाता राम वो परम पिता परमात्मा सबका पालनहार है, सबका, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, वह परमात्मा सबका पालनहार है। क्या बताते हैं कि राजा मांगे प्रजा मांगे, मांगे सब संसार राम से। राजा मांगे प्रजा मांगे, मांगे सब संसार राम से। हाथ जोड़ के सनवा मांगे, खेत में भर से पानिया, दाता मोरे राम। हाँ भाई, दाता मोरे राम, या भिखारी है सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम। अफसर मांगे सैनिक मांगे, मांगे सब संसार राम से। अफसर मांगे सैनिक मांगे, मांगे सब संसार राम से। और हाथ जोड़कर वह भी मांगे, हाथ जोड़कर और वह भी मांगे, जाकि बड़ी बड़ी राजधानिया, दाता मोरे राम। हाँ दाता मोरे राम, भिखारी सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम। देखिए अमेरिका के अंदर कोई राज्य है, कैलिफोर्निया वगैरह जैसा कोई राज्य है जहां आग लगी हुई है। जो एक्टर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, भाग रहे हैं मकान छोड़ करके। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। माया थी, मौत भगवान की सुध नहीं थी उनको। आज भाग रहे हैं घर मकान सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि परमात्मा की सुध नहीं ली। सुख रहा, परमात्मा भूल गए। अब प्राकृतिक आपदा, कहते हैं कि इस काल के यहां क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, परमेश्वर अमरवाणी में कहते हैं। और देखत नहीं चलो जग जाई, जिन मकानों को बनाने में करोड़ों रुपया लगा दिया, आज उनमें ऐसी आग लगी, अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भगत भाइयों, इस दुनिया में परमात्मा ही आपका सहारा है।
चाहे ये बात पहले मान लो चाहे बाद में मान लो, परमात्मा ही सहारा देगा और कोई सहारा देने वाला इस संसार में नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं कि हिंदू मांगे मुस्लिम मांगे, मांगे सब संसार राम से। हिंदू मांगे मुस्लिम मांगे, मांगे सब संसार राम से। हाथ जोड़ कर नारी मांगे, जिस बहन के बालक नहीं होता है, अंततः सब जगह धक्के खा करके थक जाती है, तब आत्मा के से पुकारते कि हे परमात्मा, मेरा भी संसार में सिर कर दो, मुझे भी एक खिलौना दे दो। तो कहते हैं ना, आत्मा की पुकार परमात्मा ही सुनते हैं, और कौन सुनेगा? और कौन सुनेगा इस दुनिया में? ये तो स्वार्थ का संसार है सारा, और स्वार्थ का व्यवहार। अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे, देखो खूब विचार ये जगमा। स्वार्थ का संसार परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में बताया है। ये बीच बीच में आ जाता है तो बोलना पड़ता है भगत भाइयों। क्या बताते हैं कि चोर भी मांगे साह भी मांगे, मांगे सब संसार राम से। चोर भी मांगे साह भी मांगे, मांगे सब संसार राम से। जो चोर होता है जो मेहनत करके नहीं खाना चाहता, जिसको गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13, 14, 15 में कहा है, 13, 14 में कहा है कि जो शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। यानी जो परमात्मा की दी हुई इस छित जल पावक गगन समीरा को प्रयोग करते हैं और परमात्मा की आराधना भक्ति साधना नहीं करते हैं, वंदना नहीं करते हैं, तो उसको चोर बताया है। तो चोर भी जब चोरी करने जाता है तो ईश्वर का नाम लेके जाता है, लेकिन ईश्वर उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। यहां कर्म प्रधान अविश्व रचि राखा, अजो जस करे सो तस फल चाखा। आप कर्म प्रधान है, यहां पर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। तो चोर भी मांगे साह भी मांगे, मांगे सब संसार राम से। चोर भी मांगे साह भी मांगे, मांगे सब संसार राम से। हाथ जोड़ भिखारी मांगे और भर दो मेरी झोलिया, दाता मोरे राम, हाँ दाता मोरे राम। भिखारी सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम। भिखारी है सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम। हे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, अगर परमात्मा से कुछ मांगना है तो बस यही मांगो कि हे परमेश्वर, अगर हमको जगाया है इस सद्भक्ति के लिए तो परमात्मा हमको कभी बेहोश न करना। हे परमात्मा, हमको अंतिम सांस तक इस सद्भक्ति मार्ग में लगाए रहना। बस इतना ही मांगो। बाकी बाद वो अंतर्यामी परमात्मा है, वो तुम्हारी एक एक कहते चीटी पांव बाजे पायल, और वो परमात्मा सुनता है सब गैल। परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी में बताया कि चींटी के पैर में कोई इंजीनियर पायल बना के लगा दे, उसकी जो आवाज हो वो भी परमात्मा सुनता है। तो फिर हम कितना मांगे और किसके लिए मांगे? इसीलिए परमेश्वर ने बताया कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। दास के इस प्रयास को ज्ञान बताने की ओर, ज्ञान तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ही बता सकते, हमारी क्या औकात है हम ज्ञान बताएंगे। बहुत सागर फंसे एक अदना से 2 कौड़ी के जीव हैं। हे परमात्मा, आपसे यही मांगते हैं कि अंतिम सांस तक हमारा विश्वास बनाए रखना, हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों के ऊपर दया करना परमेश्वर, और जो हमारे मंद बुद्धि के भाई बहन लुट रहे हैं इन गुरु गद्दारों, इनको सद्बुद्धि दीजिए परमात्मा। ये जल्द से जल्द जागे, अपनी धन भक्ति धन को बचाएं, अपने आर्थिक धन को बचाएं, और आपके इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 पुस्तक को पढ़ें और जागे। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ जोड़ भिखारी मांगे, भर दो मोरी झोलिया। दाता मोरे राम, भिखारी सारी दुनिया दुनिया, दाता मोरे राम।
भिखारी सारी दुनिया दुनिया दाता मोरे राम। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, मुझे तुच्छ दास से मैं भी अज्ञानी जीव हूँ। कोई अनजाने में त्रुटि हो या कोई ऐसी वाणी मेरा शब्द मेरे से निकला हो जो आप सब बहन भाइयों को किसी की आत्मा को क्षति पहुंचे, उसके लिए बारंबार क्षमा है। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के लिए मेरी कोई क्षमा नहीं है। जिन्होंने हमारे गुरु जी के साथ षड्यंत्र किया है, उनसे हम कोई क्षमा नहीं मांगते। भगत भाइयों, ज्ञानामृत षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक को मंगवाने के लिए मैं पुनः एक बार नंबर बता दूं, 99 31 59 20 93। और बुंदेलखंड के किसी भाई बहन को अगर ये पुस्तक चाहिए हो, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, छतरपुर भी हमारे करीब ही है, तो मेरा नंबर है 87 56 34 74 80। भगत भाइयों, आप इस नंबर से भी मंगवा सकते हैं। और मैं निवेदन पुनः करूंगा, जल्द जागिए और दूसरों को भी जगाइए। सदगुरुदेव जी की जय हो।